हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तमन्ना को उड़ा दी गई है ये लाल चुन्नी, जो कि खाला के साइड चलती है जब गोद भराई की रस्म होती है उस टाइम पर। तो बस यहाँ पे उसको जैसे ही लाल चुन्नी में देखा है ना, और मोमानी की जो आंखें भर आई हैं, मतलब मोमानी मतलब इतनी मतलब रोई हैं बहुत ज़्यादा। तो सब लोग उनको यही समझा रहे थे कि अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हो रहा है और अभी शादी नहीं हो रही। लेकिन देखो, होता है माँ बाप जब अपनी बेटी को ऐसे शादी के जोड़े में या लाल मतलब सगाई वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम से ही ऐसा लगने लगता है कि बस अब हमारी बेटी पराई हो जाएगी। और माँ बाप कितने मतलब अरमानों से अपनी बेटी को पालते हैं और उनकी हर खुशी पूरी करते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं और उनको हर वो सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं जो उनमें मुमकिन होता है। तो माँ बाप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे आराम से रहें। और एक पल ऐसा आता है कि लड़कियों की लाइफ में कि उनको दूसरे घर जाना होता है। तो ये टाइम तो मतलब वही जानते हैं जो जिन माँओं ने अपनी बेटियों को विदा किया है। तो इस टाइम पर जो है ना, मुआनी भी रो रही थी और फिर मुआनी को देख के ना तमन्ना भी रोने लगी थी। वैसे हम लोगों ने सोचा नहीं था कि तमन्ना मतलब रोएगी, क्योंकि अभी उसका एक तो एज भी नहीं है इतनी, मतलब उसमें उसकी क्या फीलिंग है अभी, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मतलब क्या हो रहा है। और ना ही उसको ये समझ में आ रहा मैं हंसूँ क्या करूँ। तो बस वो हंस रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुमानी को रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि देखो, होता है बेटियां जब अपने माँ बाप को दुखी देखती है ना, तो वो भी खुद दुखी हो जाती है। तो जैसे ही उसने मुमानी को देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। और बस हम लोग समझा रहे थे कि अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, खाली जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी रहता है, माँ बाप को लगता है। तो बस यहाँ पे जो गोद भराई की रस्म में जो भी रहती है वो जो है ना खाला की लड़की कर रही है, क्योंकि हमारे साइड या तो फुप्पियाँ करती हैं या फिर बहन करती हैं। तो बस अभी फुप्पी वगैरह इनकी आई नहीं है, तो बस यहाँ पे जो सोनी है वो कर रही है। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें लाए हैं गोल्ड में सिल्वर में, तो वो चीज़ें रख दी हैं, फ्रूट मिठाई। और बस ऐसे ही इसकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में ऐसे ही मिठास भरी रहे। तो बस यहाँ पे और ऐसे ही जो है ना, बस आप लोगों ने एक बात ये भी है कि जैसे कि आप लोग साथ मैंने कल वीडियो शेयर की थी और यहाँ देखो वो रो रही है, तो हम लोग उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस वो हंस भी गई है। तो बहुत ही हंसमुख लड़की है। तो लेकिन जब रो रही थी ना, तो बिल्कुल भी हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं रो नहीं। और बस यहाँ पे जो है ना, जो हम लोग मतलब हारपुल वगैरह करते हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो मैं यहाँ उसको समझा रही हूँ कि अब मेकअप ख़राब कर रही हूँ, मत रो। लेकिन ये सब कहने की चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब अंदर से आता है ना तो रोना आ ही जाता है। मेकअप वेकअप गया भाड़ में, और जब मतलब लगता है कि बस अब मतलब क्या हो रहा है ये एकदम से। तो बस यहाँ पे ये चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। तो हमारे साइड ये हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, हरी लाल। तो बस यहाँ पे सोनी जो है ना ये पहना रही है। और मैं आप लोगों से बोल रही थी कि कल मैंने वीडियो शेयर की थी, तो उसमें आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं ना, तो इस सब के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सारी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये तमन्ना है, तो जी हाँ, ये तमन्ना है, जो कि आप लोग हमारी वीडियो में देखते रहते हैं। अब वो थोड़ा सा मेकअप वगैरह हो गया था, तो थोड़ी चेंज सी लग रही है। तो ये तमन्ना है और मुस्कान इसकी बड़ी बहन है, तो ये छोटी है। तो मुस्कान जो आप लोग देख रहे हैं ना पीले सूट में, वो है मुस्कान। और तमन्ना का रिश्ता पक्का हुआ है। तो और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सफाई साथ ही साथ सफाई क्यों देती जाती हो, मतलब कोई भी चीज़ को। तो जी, अगर कोई चीज़ है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर जैसे कि मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या चीज़ क्या हो रहा है और ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये मैं चीज़ नहीं बोलूँगी तो गलतफहमी पैदा हो जाएंगी। और आजकल कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि अगर मैं क्लियर नहीं करूँगी ना, तो उसके पीछे गलतफहमी बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं। क्योंकि बातें बनाने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो बातें ना बने और उनको मौका नहीं मिले। लेकिन इंसान तो बातें बनाने वाला मौका तो बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। तो बस मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करूँ
और चाहे वो आपको भले ही सफाई लगे, लेकिन मैं सफाई नहीं, उन चीज़ों को क्लियर करती हूँ बस। तो मैं अपनी वीडियो को चाहती हूँ कि साफ़ सुथरी रहें और उसमें जो भी चीज़ें रहें वो क्लियर रहें। तो बस वही है कि और आप लोग देखें तो आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सामने वाले को अगर हम बात बनाने का मौका नहीं देंगे तो उसको भी मौका नहीं मिलेगा बात बनाने को, और ना ही वो मिर्च मसाला मिला सकेगा। तो अब वो वाले काम नहीं करना है, जो कुछ करना है साफ़ सफाई से करना है और किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना, सीधी सी बात यही है। तो बस यहाँ पे जो है ना जो रस्म है वो हो गई है। बस यहाँ पे जो पायल वगैरह है वो सोनी पहना रही है, चूड़ियाँ पहना दी हैं और पायल जो है ना पहना रही है, और जो भी हम लोग वो अपना काम कर रही है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना उसकी जो छोटी बहन है उसका भी हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो बस इसीलिए हम जो ये रस्म में जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और यहाँ पे अब दूल्हे को भी बिठा दिया है, यानी कि मोइन को। और हाँ, मैं यहाँ नाम भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जो खाला का लड़का है उसका नाम है मोइन, और जो हमारी मुआनी की लड़की है उसका नाम है तमन्ना। और एक ने कमेंट किया था कि आपके तो घर में ही खिचड़ी बन जाती है, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं समझ गई कि घर में ही रिश्ता है। तो देखो आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, और ये चीज़ तो पुराने से चली आ रही है कि बहनें अपने भाई की लड़कियां ले सकती हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पर होता है कि बहन अगर चाहें तो अपने भाई के लड़के मतलब बहन चाहे तो भाई की लड़की ले सकते हैं। तो और फिर अच्छा है ना, यहाँ पे जान पहचान का रिश्ता मिल जाता है। अगर हमारी अपने भाई से पट रही है और अगर हमें उनकी लड़की अच्छी लग रही है तो हम ले सकते हैं, क्यों बाहर की कोई लेकर आए, अनजान लेकर आए। अगर यहाँ पे हमें रिश्ता निभाना आसान हो रहा है और हमारी लड़की के लिए आसानी है और हमें लग रहा है कि हाँ हमारी बहन हमारे बेटी को अच्छे से खुश रखेगी, तो हम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। इससे अच्छी और क्या बात है। और बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने कि मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि देखो पहले से है। हमारी जो सीमा माँ जी हैं वो भी अपनी फुप्पी के घर गई हैं, उनको भी लगा, हमारे जो मम्मी पापा हैं उनको भी लगा कि यहाँ पे रिश्ता अच्छे से चलेगा, और वास्तव में वहाँ पे रिश्ता अच्छे से ही चल रहा है, सब कुछ क्लियर ही रहा है। कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आई, ना ही बाजी को आई है, नहीं ना ही मम्मी पापा को आई है कभी किसी तरफ से। तो ऐसा ही है कि अगर हम अपनी जान पहचान में रिश्तेदारी करते हैं तो वहाँ पे रिश्ते निभाना बहुत आसान हो जाता है, ना ही बेटी को प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि लड़कियाँ अनजान जगह पे जाती तो वहाँ पे उनको काफ़ी चीज़ों की परेशानियों की सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो आप इससे ही क्लियर कर सकते हैं कि अगर और कहीं रिश्ता हुआ होता तो ऐसे तमन्ना भी बर्थडे में नहीं खड़ी होती, उसको बोल दिया जाता कि अंदर ही बैठो, या फिर उसके लिए जींस टॉप कोई भी ससुराल वाले नहीं लाते, यहाँ पे उसके लिए जींस टॉप लेकर आए हैं। और उसका मन है जब तक पढ़ना है जब तक पढ़े, जब जो पहनना है वो पहने। तो ये छूट मुझे नहीं लगता कोई और देता, ठीक है ना, कोई और ससुराल वाला देता जो यहाँ उसको मिलेगी। तो यही चीज़ देखते हैं माँ बाप के, हमारी बेटी को कोई भी बंधन में ना बांधे, कोई भी रुकावट ना करे, मतलब वही है। तो बस यहाँ पे अभी बर्थडे वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और तमन्ना को आ गया है फिर से रोना, क्योंकि देखो रहता है जहाँ बहन भाई साथ में रह रहे हैं और फिर उसकी शादी हो जाएगी तो ये चीज़ उसको फील हो रही और इसीलिए वो रोने लगी। तो मैं उसको बोल रही थी कि ऐसे रो रही है जैसे मोहानी भी, क्योंकि मेरी मोहानी की भी जो शादी हुई थी ना तो वो भी बहुत ज़्यादा रोई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा वो रोई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना उसको ऐसे तैसे चुप करा दिया है, क्योंकि वो अपने भाई से गले मिलकर रो रही थी। उसका ये एक ही भाई है, ये 4 बहन है, 4 बहनों के बीच में एक भाई है। तो बस यहाँ पे अभी वो चुप हो गई है और बस यहाँ पे जो हमारा बर्थडे का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है गिफ्ट वगैरह का। तो बस अभी हमने सबने गिफ्ट दे दिए, अब केक कटिंग होगी। और अभी ये मतलब कुछ होता है कि गिफ्ट नहीं देते हैं तो पैसे वगैरह देते हैं, तो ये भी है। और बस यहाँ तमन्ना भी अपनी बहन को दे रही है, तो ये सबसे छोटी बहन है। और जैसे मैंने बता दिया है आपको कि मेरी मोहानी की 3 लड़कियां हैं, तो सबसे बड़ी है मुस्कान है, फिर तमन्ना है, फिर जोया है, फिर एलिना है। और तमन्ना और मुस्कान से छोटा है उनका भाई रेहान। और यहाँ पे मेरी बहन का ये लड़का है, मतलब मेरे जो बड़े मामू हैं उनकी लड़की का लड़का है, उसका भी बर्थडे आज ही है, तो उसका भी केक साथ में ही कटेगा।
तो बस यहाँ पे अभी ये केक कटिंग हो रही है और देख लीजिए किससे केक कटिंग हो रही है, तलवार से। तो बस केक कट रहे थे तो फिर सब लोग बोलने लगे कि तलवार से काटते, क्योंकि आजकल देखा है कई वीडियो में तो बच्चों को शौक लगता है कि हम भी ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है और बस केक कटिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। अब हो गया है खाने का टाइम, तो बस यहाँ खाना खा रहे हैं। और ये मेरे मामू की लड़की है, तो बस मैं इसको चिढ़ा रही थी कि अकेले अकेले खाना खाने बैठ गई, क्योंकि ये ना इतनी देर से बोल रही थी कि हम लोग साथ में खाना खाएंगे, साथ में खाएंगे। मैंने कहा हाँ साथ में खाएंगे, लेकिन फिर मैं अपने बच्चों में लग गई थी और फिर इसके बच्चों को लगने लगी थी भूख, तो फिर ये खाना खाना, तो मैं समझा रही थी कोई बात नहीं, तू बैठ गई तो बैठ जा। लेकिन वो हंसी तो उसको ठसका लग गया बड़ी जोर का, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको ठसका लग गया मेरे वजह से, क्योंकि वो मुझे देखकर हंसने लगी कि अब सन्नो बोलेगी कि मैं खाना खाने बैठ गई। मैंने कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो बैठना पड़ता है। अगर हमारे बच्चों को भूख लग रही है तो फिर हमें भी खाना खाना बैठ जाते हैं साथ में। तो बस यहाँ पे ऊपर की साइड जो है ना जेंट्स लोग खा रहे हैं, मामू के भाई मतलब दोस्त वगैरह हैं और मेरे मामुओं के लड़के वगैरह भी हैं उसमें। तो बस और यहाँ दूसरी साइड हम लोग खाने लगे, क्योंकि हमारे जो ननियाल का घर है ना वो थोड़े अलग टाइप का बना है, अलग रूम बने हैं, कई किधर रूम बने, इस तरीके से है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम मतलब जिसको जहाँ जगह मिल गई है वो वहाँ खाना खाने लगा है। ऐसा कोई वो नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह बैठेंगे, जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए, मतलब 5-6 लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं और खाना खा लें। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ जगह भर गई थी तो फिर ये लोग अंदर आ गए। तो यहाँ पे मोइन और तमन्ना है और ये हमारी खाला की लड़की है, मोइन की छोटी बहन है। तो ये लोग खाना खा रहे हैं और ये अंदर वाली साइड खा रहे हैं क्योंकि वहाँ जगह थी नहीं। और ये मेरे मामू की लड़की है, तो बस ये लोग यहाँ इकट्ठे खाना खा रहे हैं। तो बस अभी ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस जैसे आप लोगों ने मुझे इससे पहले वाली वीडियो में सपोर्ट किया है, ऐसे ही इसमें सपोर्ट करना और खूब सारी दुआएं देना इस नए जोड़े को, और हमेशा ऐसे ही खुश रहें और इनकी जो आगे आने वाली लाइफ है वो खुशियाँ भरी हो। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।